हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में और उसके मिश्रधन के बारे में तो पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 इसका थोड़ा सा पहले बेसिक हम जान जाते हैं। इसमें बेसिक है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो हम पहले पढ़े हैं साधारण ब्याज यानी कि उसमें मूलधन फिक्स रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर वर्ष या फिर जितना पे आपका ब्याज संयोजन होता है उस समय के बाद बदलता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं साधारण ब्याज के बारे में लिख देता हूँ। SI साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बाई 100। यह एक सूत्र होता है। इसे हम SI से भी सूचित करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SI सिंपल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद एक होता है मिश्रधन होता है। मिश्रधन आपका हो जाता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि यह मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है। तो मूलधन मैं यहाँ पे लिख देता हूं मूलधन जितना रुपया कर्ज लिया या दिया जाता है, फिर उसके बाद समय है जितने समय के लिए वह रकम दी जाती है, जितने समय के लिए कोई रकम दी जाती है। फिर उसके बाद है दर रेट। इसमें होता है कि 100 रुपया में कितना उस रुपया में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मूलधन जितना दिया जाता है उसके 100 रुपया में कितना रुपया उसको एक्स्ट्रा आप दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 100 रुपया में जितना या फिर 100 हिस्सा में, ठीक ना, जितना रुपया दिया जाता है। जैसे अगर कोई कहता है कि 5%, तो इसका अर्थ है कि 100 रुपया में से 5 रुपया उसको ब्याज के रूप में देना रहता है। तो यह है आपका मूलधन, समय और फिर दर। यह तो है हमारा पहले के क्लास का, लेकिन अभी हमको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। और यहाँ पे एक ही सूत्र से आपका 3 और सूत्र निकल जाता है। जैसे मूलधन हमको निकालना है, यहाँ पे ध सही से नहीं दिख रहा है, ठीक से बना लीजिए, ठीक ना। तो मूलधन हमको निकालना है, तो इसी सूत्र से देखिए 100 इधर भाग में इधर गुना में आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज गुना 100, और यह गुना में है तो बट्टा
समय गुना दर हो जाएगा, यानी कि एक सूत्र हुआ से आपका 3 और सूत्र निकल जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है यह वाला पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका नाम है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इसका सूत्र देख लीजिए। यहां पे होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n या फिर t और फिर -1, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, P इंटू 1, P इंटू बड़ा कोष्ठ शुरू और फिर छोटा कोष्ठ शुरू, 1 प्लस R बाई 100 का पावर t -1 और छोटा कोष्ठ बंद। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका मिश्रधन होता है A बराबर मिश्रधन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में पहले, मिश्रधन, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, अमाउंट, ठीक ना। इसको A से हम सूचित करते हैं, बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर t। अब देखिए इसमें P आया है, R आया है और T आया है, तो यह क्या क्या है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वेयर P बराबर मूलधन, प्रिंसिपल, ठीक ना, और फिर R बराबर दर और T बराबर समय, टाइम, ठीक ना। इसी सूत्र के आधार पर आपको यह पूरा 8.3 एक्सरसाइज पढ़ना है और फिर बनाना है। इस सूत्र को लिख लीजिए, इस सूत्र को प्राप्त भी किया जाता है, ठीक ना, इसी सूत्र के आधार पे। तो अभी मैं इसको बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बस सिंपल आप याद रख लीजिए। उसका जो एक्सप्रेशन है आपसे नहीं पूछा जाता है, केवल इस सूत्र के आधार पर ही आपका सवाल आता है कि आप बनाइए, ठीक ना। और कुछ इसमें मेरे देखने से नहीं छूट रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। 1 नंबर सवाल कह रहा है, सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये मूल्य के खरीदे, उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े, तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपये लगाए। यहाँ पे देखिए कोट का मूल्य कितना दे दिया है, कोट का मूल्य बराबर हमको दे दिया है 4500। फिर उसके बाद बिक्री कर दिया है, बिक्री कर दिया है 6%, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि उसने कोट खरीदने में कुल कितने रुपये लगाए, तो यहाँ पे बिक्री कर वाला भी क्वेश्चन इसी में डाल दिया है। तो देखिए कितना आसान है। तो क्या किया जाता है, जो बिक्री कर होता है एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, तो सिंपल इतना में इतना का 6% जोड़ देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे अंकित मूल्य है यह ना, अंकित मूल्य और इंटू 1 प्लस यहाँ पे बिक्री कर है, तो बिक्री कर की दर बाय 100। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 4500 इंटू 1 प्लस बिक्री कर 6/100। तो देखिए काट लीजिए, 2 3 6 और यहाँ पे
50, 4500 गुना, देखिए 50 से कम 50, यहाँ पे देख लीजिए बटा का जोड़ है तो ये 50 हो जाएगा, 50 3 53 बाई 50, 1 0 से 1 0 काटिए और 5 से ही 5 9 45, यानी कि हो गया 90 और गुना 53, 9 से गुना कर लीजिए और लास्ट में 0 बैठा दीजिएगा। 9 3 का 27 का 7 हाथ में आया 2, 9 5 45, 45 2 47, यानी कि 47 और 70 रुपया उसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो नंबर सवाल कह रहा है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री करके बाद 4500 रुपया वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। देखिए यहाँ पे कितना रुपया वैट के रूप में 4500 रुपया जमा किया। कितना जमा किया? 4500 रुपया जमा किया। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसका प्रतिशत कितना है, दर या वैट दर लिख देता हूं, वैट दर 4% है, ठीक ना। तो मूल राशि पूछ रहा है कि कितना सामान का, ठीक है ना, कितना रुपया का सामान वह बेचा है। मूल राशि बराबर वाट। तो कैसे किया जाता है, जितना मूल राशि रहता है उसी का ना वैट दिया जाता है। तो मान लीजिए मूल राशि x है, x का 4% बराबर इतना, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं देखिए लिख देता हूं, माना कि मूल राशि बराबर x रुपया है। तो प्रश्न से x का कितना है, 4%। तो 4% का अर्थ 4/100 बराबर कितना दे दिया है, 4500। इक्वेशन बना लीजिए, का के बदला में गुना हो जाएगा, 4/100 बराबर 4500, और का चिन्ह दे दीजिए, x गुना 4 बराबर 4500 मल्टीप्लाई बाई 100। x इज इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई बाई 100 अब बाई यहाँ पे 4। देखिए 4 से ही कट जाएगा, 25 का 100 बच गया हमारा। x इज इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई बाई 25, गुना आप कर लीजिएगा, वही मूल राशि हो जाएगा। देखिए गुना कर देते हैं, 25 25, लास्ट में 2 0 चल जाएगा, 25 25 125 का 5, ऐसे देख लीजिए 125, ई लिखा गया, हाथ में आ गया 12, हाथ में आ गया 12। फिर 25 का 100, नहीं 100 प्लस 12 बराबर 112। अब इसको देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, कॉमा लगा दीजिए, ठीक ना, और फिर यहाँ भी कॉमा लगा दीजिए। 1,12,500 रुपया मूल राशि या इतना का सामान बेचा, का सामान बेचा। सामान ना पूछ रहा है कि कितनी मूल राशि का सामान बेचा, सामान बेचा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर अब देखिए, कह रहा है रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपये अंकित मूल्य की दवा खरीदी और उस पर 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। बताइए अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। अब देखिए अंकित मूल्य कितना दे दिया है,
अंकित मूल्य बराबर 625। फिर उसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त पैसे कर कितना दी है 12 रुपया 50 पैसा। 12 रुपया, तो यानी कि इसको रुपया में बदल दिए 12.50 रुपया। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे 12 रुपया है और 50 पैसा है। तो देखिए 50 पैसा बराबर क्या हम लिख सकते हैं 12 और प्लस इसको भी रुपया में बदल देंगे तो 100 से भाग किया जाता है ना। देखिए ना, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 0.50 हो जाएगा। तो वहीं क्या आ गया हमारा 12.50 रुपया। कोई दिक्कत? तो यही काम हम किए हैं डायरेक्ट। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या है। तो आपको हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं अंकित मूल्य और फिर बट्टा वाला। तो उसमें बताए थे कि आपको बट्टा वाला या फिर वैट वाला जो रहता है तो उसका बेस क्या होता है अंकित मूल्य। क्या रहता है अंकित मूल्य। तो यानी कि दर पूछ रहा है तो कर का दर बराबर कर गुना 100 और बट्टा अंकित मूल्य। कर गुना 100 और बट्टा अंकित मूल्य। ठीक है, तो कर हमारा कितना है 12.50 गुना 100 और बाई अंकित मूल्य कितना है 625। देखिए ये दशमलव उड़ा दीजिए तो इधर आ जाएगा गुना 1, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। कोई दिक्कत? तो अब हो गया 1250 गुना 100 और बाई 625 और गुना 100। कोई दिक्कत? 100 से 100 काट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 2 मत में कट जाएगा, 2 मत में कट जाएगा। नहीं कटता है तो आप 5 से कटा लीजिए। देखिए 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 50 25 और यहाँ पे 0। तो बच गया 250 बाई 125। 5 से काटिए 5 दूनी 10, 50 25। 5 से यहाँ पे कटेगा 50 25 और यहाँ पे 0 और 25 दूनी 50। यानी कि हमारा आ गया बराबर 2% दर। ठीक है ना आंसर। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर कह रहा है मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। यहाँ पे मिश्रधन ज्ञात करना है। 4 का अ नंबर दे दिया है। 4 का अ नंबर 7500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन हमको ज्ञात करना है, यानी ए ज्ञात करना है। ठीक ना। तो मिश्रधन को हम किसी से सूचित करते हैं अमाउंट ए से। मिश्रधन यानी ए बराबर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है कि आपको साधारण ब्याज निकालना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप सिंपल क्या निकालिएगा आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्रधन निकालिएगा। ठीक ना, साधारण ब्याज वाला नहीं निकालिएगा। जब कहेगा तभी निकालिएगा साधारण ब्याज। तो देखिए यहाँ पे मिश्रधन बराबर ए बराबर 7500, या पहले सूत्र लिख लीजिए P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मूलधन है तो P का वैल्यू कितना दिया है 7500 रुपया। जितना रुपया दिया या लिया जाता है वही मूलधन हो जाता है। आई इंटू 1 प्लस दर क्या है, देखिए यहाँ पे 6% वार्षिक है तो 6/100
का पावर 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष। कोई दिक्कत? देखिए इसको काट लीजिए, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 50। कोई दिक्कत? तो 7500 इंटू 1/1 कर लीजिए और प्लस यहाँ पे 3/50। कोई दिक्कत? का पावर 2 बराबर। देखिए यहाँ पे 7500 और यहाँ पे डायरेक्ट आप बट्टा का जोड़ कर लीजिए, 50 3 53/50 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे अब हो गया 7500, अब मल्टीप्लाई बाई 53 का स्क्वायर कीजिए। देखिए डायरेक्ट आपको गुना करने का तरीका 5वां चैप्टर में लग रहा है हम बताए हैं, या अच्छा हाँ 5वां चैप्टर में ही बताए हैं। 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15 दूनी 30 का 0। ठीक है, हाथ में आया 3, 50 25 3 28, 2809। अब भाई यहाँ पे 50 25 और 00, तो ये 00 काट लीजिए और 25 तिया 75। इसको अगर आपको कंफ्यूजन है तो गुना करके भी देख लीजिए। 53 53, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 तिया 15 का 5, 50 25 1 26, 9 0 6 7 1 8 और यहाँ पे 2809 आ गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, 3 गुना 2809। ठीक ना? तो हमारा आ गया 2809। तो 3 9 27 का 7, हाथ में आया 2 और यहाँ पे 2, 3 गुना 0 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 2, 3 8 24 का 4, हाथ में आया 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 8427 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए यहीं पे ब नंबर भी बना देते हैं हम। ठीक ना? इसका ब नंबर में हमको दिया है, क्या दिया है? 25,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर कितना हो गया? 25,000। उसके बाद T बराबर 3 वर्ष और R बराबर 8% वार्षिक। 8% वार्षिक है, हाँ वार्षिक ही दिया है, छमाही नहीं दिया है, वार्षिक। ठीक है, तो अब देखिए हमको ए निकालना है मिश्रधन। तो ए बराबर सूत्र लिख लीजिए, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। बहुत लोग N भी लिखता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे देखिए P कितना है? 25,000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 8/100 का पावर 3। देखिए काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से 25 कट जाएगा कि नहीं? 25,000 इंटू यहाँ पे देखिए 25 2 27 हो जाएगा, बटा का जोड़ नहीं समझ में आ रहा है? चलिए फिर से देख लीजिए, 2/25 अब बटा का जोड़ कर लीजिए, 25,000 इंटू 25 और 2 27, 27/25 का पावर 3। अब देखिए इसको आप गुना कर लीजिए 3 बार, 3 बार। ठीक ना? 25 कितना हो जाता है? 625 नहीं, 625 होगा नहीं, फिर से गुना करके हम देख लेते हैं। 27 को 3 बार हमको गुना करना है, नहीं 27 गुना 27 गुना 27। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 749 का 9, हाथ में आया 4 और फिर 2 7 14, 14 दूनी
28 4 32 का 2 हाथ में या 3, 2 दूनी 4 3 7, 729। ठीक ना? अरे 9 का क्यों, हाँ ठीक तो है, 9 का क्यों हो जाता है 729। ठीक है, और गुना 27। ठीक है, तो देखिए 729 और फिर 27, 7 9 63 का 3 हाथ में 6 7 दूनी 14, 14 और फिर 6 20 का 0, 20 का 0 हाथ में आया 2, 7 7 49 और 49 2 51, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 3 8 6 9 1, 19 683, 19 683 बट्टा, अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 25 गुना 25 गुना 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 50 25 का 5 हाथ में आया 2, 2 5 10, दूनी 20, 2 22 का 2 हाथ में आया कितना 2, और फिर यहाँ पे 625 होगा, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 2 6, 625 गुना 25 करना है। तो देखिए यहाँ पे 625 गुना 25, 50 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 6 30 1 31, फिर यहाँ पे देखिए 2 5 10 और फिर 2 दूनी 4 1 5, फिर यहाँ पे 2 6 12, 5 2 6 3 2 5 1, 15 625 आया, 15 625। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको कटाइए, 5 से कट जाएगा, देखिए ना ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, नहीं तो 25 से काट दीजिए, सबसे सुपर रहेगा। ठीक ना, इसको 25 से काटिए, ये भी 25 से कट जाएगा, सबसे आसान रहेगा। तो 25 से काटेंगे तो कितना मत में 625, देखिए ना 625 और 25 गुना किए हैं तभी ना आया है, तो 625, और इसको काटिएगा तो 25 से कम 25 और यहाँ पे 3 0। कोई दिक्कत? फिर बराबर देकर लिख देते हैं कि फ्रेश दिखाई दे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 19 683 अब बाई 625, फिर ही 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 1 0, फिर ही 25 से कटेगा तो 25 25 हुआ नहीं, तो अब देखिए यहाँ पे फिर 5 से कटेगा 50 25, 5 बटे 40, अब नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है एक लाइन और बना देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 गुना इतना कर देते हैं, 8 3 24 का 4 हाथ में आया 2, 8 8 64, 64 2 66 का 6 हाथ में आया 6, 8 6 48 और 6 54, 54 का 4 हाथ में आया 5, 8 9 72 और 72 5 77 का 7 हाथ में आया 7। ठीक ना, 8 एकम 8 और 8 7 15, इतना बाई 5। अब दशमलव में इसको बदल देंगे, देखिए 5 3 15, देखिए उसके बाद 5 एकम 5 बचा 2 और 4 उतरा, तो 5 का 20 बचा कितना 4, 5 9 45 6 उतरा, तो ठीक है बचा 1, तो 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे दशमलव, फिर 4 बचा नहीं, तो आपका हो जाएगा 5 बटे 40, यानी और लास्ट में 0 लगा देंगे अपने मन से, कितना हो जाएगा 31,492.80 रुपया आंसर। ठीक है, चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चलिए 5 नंबर अब हम देखते हैं, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी 4 नंबर में क्या था, मिश्रधन ज्ञात करना था नहीं, अब हम लोग को ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें दे दिया है और नंबर में
और नंबर में हमको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया है 6,000 रुपया, तो P बराबर 6,000 रुपया। फिर उसके बाद है समय दे दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पे T बराबर 3 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दर है रेट, R बराबर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक। ठीक है, तो अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले सूत्र हम लिखेंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए P का वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पे 6,000 और इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना है बाबू 10 और बटा 100 का पावर कितना है समय 3 और फिर माइनस 1 और बड़ा कोष्ठ बंद। तो यहाँ पे 6,000 और फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब बटा का जोड़ तो वही करता है आपको, तो यहाँ पे 10 1 11/10 का पावर 3 माइनस 1, 6,000 और फिर इंटू 11 का क्यों करते हैं तो क्या हो जाता है 1331 और बाई 1000 और माइनस 1। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लीजिए 121 और गुना 11 कर लीजिए। ठीक है ना, तो 121 और 121 1 3 3 1 1331 नहीं आ गया। चलिए यहाँ पे 6,000 और फिर इंटू देखिए यहाँ पे 1331 में से 1000 घटेगा, बटा का घटाव है यह, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यानी कि बन जाएगा 331/1000। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 0 से 3 0 काटिए और बच जाएगा हमारा 6 गुना 331, 6 एकम 6 और फिर यहाँ पे 6 तिरका 18 का 8 हाथ में आया 1 और फिर 6 तिरका 18 1 19, 19 का 9 लिखेंगे कि पूरा 19 लिखेंगे, लास्ट में खत्म तो पूरा लिखेंगे। 1986 रुपया आपका क्या हो गया आंसर, यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक ना, फिर उसके बाद इसी में दे रहा है ब नंबर सवाल में दे रहा है, ब नंबर सवाल हमको दे रहा है, कह रहा है कि 4,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो फिर से सूत्र आप लोग जरूर लिखिएगा, सूत्र लिखिएगा तो सूत्र लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस 1। P इसमें कितना दे दिया है आपके किताब में है इसलिए नहीं लिखे हैं, 4,000 रुपया है। कितना है बाबू 4,000, फिर इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 5/100 का पावर समय कितना है 2 वर्ष और माइनस 1। फिर यहाँ पे 4,000 इंटू देखिए यहाँ पे कट जाएगा 5 से 20 मत में, कोई दिक्कत? देखिए ना 5 से 20 मत में नहीं कटता है, 20-25 है। अब देखिए यहाँ पे 20 1 21, यहाँ पे 1 मत में कटा है तो 21/20 और फिर इसका स्क्वायर और माइनस 1। कोई दिक्कत? यहाँ पे हो गया 4,000 और इंटू 441 और बाई 400 और माइनस 1, बटा के घटाव है यह, तो 400 घटेगा तो 41 बच जाएगा। 4,000 मल्टीप्लाई बाई 41/400, यह बट्टा के घटाव है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, 1/1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 काटिए और यहाँ पे 4 दहिया 40,
बच गया 10 गुना 41 बराबर 410 रुपया। इतना आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कोई दिक्कत? लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मिटाते हैं। छह नंबर सवाल कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। अब यहाँ पे दर हमको दे दिया है, दर बराबर क्या कह रहा है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है समय, समय दे दिया है आपको 2 वर्ष। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यह जो दर है अगर वार्षिक में रहेगा तो समय वर्ष में रहना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि दर वार्षिक में हो और समय छमाही हो, ठीक ना, तो उसको चेंज किया जाता है। अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा वहां पे। तो देखिए यहाँ पे दर इतना और समय इतना दे दिया है और फिर यहाँ पे दिया है कि 7290 रुपया हो जाता है। तो यह है आपका अमाउंट है, मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन है यह। तो मिश्र धन कितना हो जाता है 7290 रुपया। तो हमको क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पे कह रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन। क्या ज्ञात करना है? मूलधन, यानी कि P बराबर वाट, P बराबर वाट, यह ज्ञात हमको करना है। तो देखिए क्या सूत्र होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लगाइए। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, 100 का पावर T, यही ना होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए और इक्वेशन बन जाएगा। A बराबर कितना है 7290 बराबर P बराबर कितना है? देखिए यहाँ पे P बराबर हमको मालूम नहीं है, P हमको ज्ञात करना है। 1 प्लस R का वैल्यू कितना दिया है 8 बाई 100 और इसका वैल्यू T का 2, 4 दूनी 8 और 4 से 25 मत में। कोई दिक्कत? 7290 बराबर P इंटू यहाँ पे 25 और 2 27, 27 बाई 25 का पावर 2। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे 7290 बराबर P गुना 27 का स्क्वायर हम अभी थोड़ा देर पहले किए थे, 729 हो जाएगा। और नहीं आपको कंफ्यूजन है तो एक बार गुना करके देख लीजिए, 729 और बाई यहाँ पे 625। यहाँ पे देखिए तो दिख रहा है कि इधर बनाना पड़ेगा, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 729 यहाँ पे 0 और ये देखिए भागा में इधर आएगा गुना 625 और बटा 729। कोई दिक्कत? देखिए और बराबर इधर P रह गया, 729 से ही काट दीजिए 10 मत में, ठीक है। तो अब देखिए P बराबर कितना आ गया, P को पहले लिख देंगे, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो P बराबर हमारा 10 गुना 625 बराबर 6250 रुपया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए यह हो गया 6 नंबर। इधर मैं 7 नंबर बना देता हूं, देखता हूं क्या दिया है। यहाँ पे कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्ष में 5290 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे हमको P दे दिया है 4000 रुपया, कितना दिया है 4000। फिर समय दिया है, समय बराबर 2 वर्ष। और यहां पे A दे दिया है अमाउंट यानी मिश्र धन 5290 रुपया। कोई दिक्कत? और फिर हमको पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज
की दर बराबर वाट। अब देखिए जो सूत्र हमको मालूम है, ए बराबर दिया है, तो ए बराबर कौन सा सूत्र होता है वह लिखेंगे। ए बराबर हमारा होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, यही ना होता है, दिख रहा है ना। तो ये बराबर 5290 बराबर P क्या है आपका, देखिए 4000 है, फिर इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर, समय कितना है 2 है, कोई दिक्कत। देखिए 5290 बाई 4000, देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, कोई दिक्कत। बच गया 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2, कोई दिक्कत। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 529, 500 बाई 400 बराबर 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2। देखिए यहाँ पे यह स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट अंडर बदल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे रूट अंडर 529 बाई 400 बराबर 1 प्लस R बाई 100। अब देखिए यहाँ पे 529 का वर्गमूल कितना होता है 23, क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है, 23 गुना 23 कीजिए ना, 529 आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो रुकिए, मैं ऐसे कर देता हूं, 23 का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा ई हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस R बाई 100, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पे ये रूट अंडर हटेगा, थोड़ा सा लंबा रूट कर देते हैं, इस पे भी है, तो रूट अंडर हटेगा तो इस स्क्वायर को भी लेकर हट जाएगा, तो यानी कि बच गया 23 बाई 20। और देखिए एक प्लस में है, इधर आएगा तो -1 बराबर R बाई 100, R बाई, यहाँ पे अब बना देते हैं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, या का चिन्ह दे दीजिए, 23 बाई 20 और -1 बाई 1 कर सकते हैं बराबर R बाई 100। अब देखिए यहाँ पे 23 में से 20 घटा लीजिए, बट्टा का घटाव तो वही करता है आपको, 3 बाई 20 और बराबर R बाई 100, 3 बाई 20 और गुना 100 बराबर R, 20 बचे 100, यानी 5 तिया 15 बराबर R, यानी कि R बराबर 15% वार्षिक, ठीक है। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहे हैं, स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपया कर्ज ली। यदि बैंक 12.1/2% वार्षिक दर 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज देती है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उनके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की दर राशि भी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे कितना रुपया यह कर्ज लिया है, तो ये जो जितना रुपया कर्ज लिया या दिया जाता है वो क्या हो जाता है मूलधन, तो 40,960। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दर क्या है, तो यहाँ पे दर बराबर हमको दिया है 12.1/2 1/2 बराबर 12×24 1/25/2% वार्षिक है, क्या है दर वार्षिक दे दिया है। समय दिया है, समय आपको दे दिया है 1.1/2 बराबर 2 वर्ष। अब देखिए यहीं पे कंफ्यूजन एक पैदा किया है, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, जैसे
हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वह 3 महीना में ही क्या कर देता है, ब्याज अपना निकाल कर जोड़ लेता है, ठीक ना। इसीलिए बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा भागता है। और जैसे हम लोग किसी साहूकार से लेते हैं, धनी मनी गांव में किसी आदमी से, तो वह क्या करता है, वह महीने में जोड़ देता है। क्या करता है, महीने में वह जोड़ देता है। इसीलिए बैंक से ज़्यादा ब्याज इसका भागता है आपको, साहूकार वालों का नहीं। वो लोग भी कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ता है, साधारण ब्याज नहीं जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज संयोजन क्या है, अर्धवार्षिक है। यहाँ पे लिख देते हैं ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना में ही ब्याज अपना जोड़ लेगा ब्याज बैंक वाला। तो अब देखिए समय क्या है, आपको यहाँ दिया 3/2 वर्ष है। तो 1 साल में कितना छमाही होगा, 2 होगा। तो इसलिए अब हमारा समय क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। समय बराबर 3/2 और गुना 2, 2 से 2 कट गया, बराबर 3 छमाही या अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक, ठीक है, या 3 छमाही भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दर देखिए वार्षिक है, तो जबकि इसको 6 महीना में ही जोड़ देना है तो वह इसका क्या हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समय दोगुना हुआ तो ये आधा हो जाएगा। तो यानी कि 25/2 और भागा 2, आधा का अर्थ 2 से भागा करते हैं, तो 25/2 और गुना 1/2, कोई दिक्कत, बराबर 25/4 प्रतिशत छमाही, ठीक है। ये वार्षिक था 25/2, लेकिन ये क्या है, छमाही है, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि कितना राशि उसको भुगतान करना पड़ेगा, नहीं, और फिर उसका ब्याज भी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए निकाल देते हैं और तब ब्याज निकालेंगे। तो ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर T। एन भी आप लिख सकते हैं। P कितना है, 40,960 × 1 + R कितना हो गया हमारा बाबू, 25/4 और बट्टा 100 और इसका पावर 3, इसका पावर 3, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 40,960 इंटू, देखिए यहाँ पे 4 नीचे में है, ये मेन बट्टा यह है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ, 25/4 और भागा 100 है, यही ना है, इसका अर्थ यही ना है जी। तो बराबर हम लिख सकते हैं 25/4 गुना 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यानी कि हो गया हमारा 25/400, हो गया कि नहीं। तो उसी तरह से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 25 ऊपर रहने देंगे, 4 को नीचे ला देंगे, ठीक है। तो यानी 1 + 25/400 का पावर 3, 25 से ही काट लीजिए, 16 मर्त में कट जाएगा, 25 से कम 25 और बचा कितना 15, तो 25 × 6 150, 16 मर्त में कट जाएगा, बराबर 40,960 दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 16 और 16 × 17/16 का पावर 3, इसको फ्रेश कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 40,960, अब मल्टीप्लाई बाई 17 × 17 × 17 और बाई 16 × 16 × 16, तो देखिए तो कट जाएगा, 16 से डायरेक्ट 16 से काट दें। देखिए 4 से कट रहे, पहले 4 से काट लेते हैं, आसानी रहेगी। 9 × 6 = 15, 4 = 19, लास्ट में 60 है,
ठीक ना, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 चौका 16, 4 एकम 4, यहाँ पे 0, फिर 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और यहाँ पे 0। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे लिखिए 10 240 मल्टीप्लाई बाई 17 गुना 17, 289 होता है और गुना 17। कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे बाई 4 गुना 16 गुना 16। कोई दिक्कत? 4 से काट लीजिए, 40 है लास्ट में, कट जाएगा। 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पचे 20, बचा कितना 2, 4 छक 24 और यहाँ पे 0। ठीक है ना। और 16 16 यहाँ 256 होता है, डायरेक्ट काट देते हैं। 2560 और मल्टीप्लाई बाई 289 और गुना 17 और बाई 256। 256 से 10 मिनट में कट गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे गुना कर देते हैं, 289 गुना 17, या यहीं पे गुना कर देते हैं 10 गुना, यहीं पे गुना 97 153। आपको परेशानी होगी, ऐसे गुना कर देते हैं। 7 9 63 का 3 हाथ में आया 6, फिर 7 8 56, 56 6 62 का 2 हाथ में आया 6, 7 दूनी 14 6 20। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 289, 3 9 2 11, फिर 8 1 9 और यहाँ पे 2 2 4, 4913 आ गया। क्या आ गया? 4913। तो 10 गुना 49 13, ठीक ना। तो हमारा हो गया 49,130, यानी 49,130 रुपया इसको वापस करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। लिख देते हैं चुकाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर आपका ये इसमें एक और चीज पूछ रहा है कि ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, ब्याज बराबर कह रहे हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक ना। यह सूत्र आप लोग देखे हैं, मिश्रधन बराबर, लिख देते हैं एक बार, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यह सूत्र तो आप लोग जानते हैं। और इसी सूत्रुआ से आपका क्या हो जाएगा? देखिए, हमको ब्याज निकालना है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो मिश्रधन माइनस मूलधन नहीं हो जाएगा? तो यानी कि ब्याज बराबर मिश्रधन और माइनस मूलधन। ठीक है। तो मिश्रधन हमारा कितना आया है? 49,130 और माइनस मूलधन कितना है? 40,960 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए यहाँ पे 13 में से 6 गया 7, कोई दिक्कत? यहाँ पे 0 बच गया। और फिर यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, देखिए। ठीक है। फिर 8 में से 0 गया, ये एगो दे दिया है तो 8 है ना बचा, 8। और यहाँ पे 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 8170 रुपया इसका क्या हो गया? ब्याज आंसर हुआ। ठीक ना। तो एक पूछ रहा है आपको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा मिश्रधन, और एक ब्याज भी पूछ रहा है। चलिए, उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है, रवि ने 32,000 रुपया बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो रवि को 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? देखिए यहाँ पे मूलधन यानी कि P बराबर 32,000 रुपया यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे दर आपको दे दिया है। क्या दिया है? दर बराबर 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। फिर उसके बाद यहां पे दे दिया है
समय बराबर 6 माह, 6 माह दिया है। तो अब कह रहा है कि जो ब्याज का संयोजन है तिमाही है, ब्याज संयोजन तिमाही है। क्या है? तिमाही। इसका अर्थ है कि 3 महीना पर वह ब्याज दे देता है, ठीक ना। तो फिर इसका मिश्रधन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दर दे दिया है वार्षिक में, तो इसको भी तिमाही में बदलेंगे। समय महीना में दिया है, तो इसको भी देखेंगे को वो तिमाही है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं समय लिख देता हूं। तो समय बराबर 1 साल में कितना तिमाही होगा? 1 साल में 12 महीना, तो कितना तिमाही? 4 तिमाही नहीं। तो यानी कि समय जो है वह 4 से गुना होगा। अगर वर्ष में रहता तो नहीं, तो समय 6 माह बराबर कितना तिमाही हो जाएगा? 4 गो तिमाही है मनहूस आदमी। यहाँ पे 6 माह बराबर 3-3 महीना का जोड़ा, 3-3 महीना लगेगा तो कब होगा? 2 ना होगा, 2 तिमाही, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दर दे दिया है। तो दर जो दिया है वार्षिक दिया है, हमको तिमाही बनाना है। क्या करना है? तिमाही। तो यहाँ पे 5% वार्षिक है, तो 1 वर्ष में कितना तिमाही होगा? 4 तिमाही नहीं। तो जो 4 तिमाही है तो वार्षिक है, तो इसको 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 5/4 तिमाही, ठीक है। प्रतिशत यहाँ पे डाल दीजिए, तिमाही, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा मिल गया, समय मिल गया, मूलधन मिल गया और दर मिल गया। तो अब हम क्या कर लेंगे? हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हमको निकालना है, क्या निकालना है? ए निकालना है। क्या निकालना है? ए बराबर, यानी मिश्रधन बराबर P × 1 + R/100 के पावर T, ठीक है। तो 32,000 है इंटू 1 + R के जगह पर कितना आ गया हमारा? 5/4 और मेन बट्टा में 100, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा? T के बदला में कितना आया है? 2 तिमाही। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 32,000 और फिर इंटू 1 + यहाँ पे देखिए 5/400 हो जाएगा, 5/400, कोई दिक्कत? 4 से 100 में गुना होगा, 4 नीचे आ जाएगा तो 400 नहीं होगा। और इसका पावर 2, देखिए 5 से कट जाएगा, 5/40, 80, ठीक है। इधर बना देते हैं 32,000 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 80 × 1 = 81/80 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? 32,000 मल्टीप्लाई बाई 81 × 81 या बाई 80 × 80 लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 को जीरो काट दीजिए, देखिए 8 चौका 32 और 1 जीरो नहीं, बच गया हमारा 40 मल्टीप्लाई बाई, इसको गुना कर लीजिए 81 एकम 81 का 1 हाथ में आया 8, और 81 × 8 कर लीजिए, 81 × 8, 8 एकम 8, 8 × 64, ठीक है। तो यानी 648 हो गया, और फिर हाथ में 8 आया था उसको जोड़ लीजिए, तो 8 × 8 = 16, 4 × 1 = 5 और 6 = 656, ठीक ना। और बट्टा 8, देखिए ना, नहीं समझ में आ रहा है? और नहीं तो ऐसे स्क्वायर वाला से गुना कीजिए, 1 एकम 1, फिर 8 एकम 8, 8 × 16 का 6 हाथ में आया 1, 8 × 8 = 64, 1 65, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 8 बचे 40, 5 से गुना कीजिए, 5 एकम 5, 5 × 6 = 30, हाथ में आया 3, 50 × 25 = 3, 28 का 8 हाथ में आया 2, 5 × 6 = 30, 2 32, यानी 32,000 आपका क्या हो गया? 32,805 रुपया इसको वापस मिलेगा। वापस, अरे वापस क्या लिख रहे हैं,
वापस मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए देख, उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। बताइए वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए अब यहाँ पे दर दे दिया है, बढ़ने का दर, दर बराबर 5% वार्षिक, ठीक ना, 5% वार्षिक। और फिर यहाँ पे दे दिया है 2005 में, 2005 में जनसंख्या 44,100, ठीक है। तो 2003 की जनसंख्या पूछ रहा है, 2003 की जनसंख्या बराबर वाट। तो ध्यान से देखिए और समझिए, जैसे जनसंख्या जो है वह इस साल बढ़ जाएगी तो अगली साल उसके आधार पर बढ़ता है, नहीं, यानी कि लगातार बढ़ते जाता है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे समय, अब इसमें हमको निकालना है तो 3 के बाद से जोड़िए 4, 5 यानी कि 2 साल। समय क्या हो जा रहा है, समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे समय 2 वर्ष हो जा रहा है, तो अब हम इसका ए निकाल लेंगे। 2005 में ए हमको दे दिया है तो हमको 2003 की जनसंख्या यानी कि पी निकालना है, नहीं, 2003 की जनसंख्या बराबर वाट यानी बराबर पी बराबर वाट, यह निकालना है हमको। तो ए बराबर क्या सूत्र होता है, पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। ए बराबर हमको दे दिया है 44,100। देखिए तो सही लिखे हैं, रुकिए देख लेते हैं, नहीं तो गलती लिखने से कैलकुलेशन, हाँ ठीक है, 44,100 दिया है, बराबर P इंटू 1+r के जगह पर कितना हमको दिया है 5%, 5/100 का पावर यहाँ पे t बराबर 2, या का चिन्ह लगा लीजिए, 44,100 बराबर P, यहाँ पे काट लीजिए 20 मत में, 20 एक 21 हो जाएगा, 21/20 का पावर 2, 44,100 बराबर P और गुना 441/400। कोई दिक्कत, 44,100 और देखिए इधर गुना 400 और बाई 441 काट दीजिए, 100 बराबर P। कोई दिक्कत, यानी कि P बराबर हमारा आ गया 400 और यह लास्ट में 2 जीरो, यानी कि 40,000 हमारी जनसंख्या आ गई, ठीक है ना। 2003 में जनसंख्या कितना आ गई, 40,000 जनसंख्या, ठीक ना, 2003 में आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखें, यहीं पे बना देते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है एक जनित्र यानी कि जनरेटर का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है। यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे अवमूल्यन मतलब उसका दाम घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे देखो ये कोई सामान नया नया में ज़्यादा कीमत रहता है और उसका बाद में घटने लगता है, तो उसी तरह से यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान मूल्य 42,000 है, तो इसका P मान लेते हैं 42,000 रुपया, ठीक ना। और अवमूल्यन दे रहा है, तो अवमूल्यन बराबर कितना दिया है 5% वार्षिक दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे समय दे रहा है,
बराबर 2 वर्ष, ठीक ना। समय 2 वर्ष हमको दे दे रहा है। तो अभी कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य, तो यानी कि ए निकालेंगे। क्या निकालते हैं? ए बराबर सूत्र हो जाता है P इंटू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे अवमूल्यन कह रहा है, पहले सूत्र पहले मैं लिख देता हूँ, तब उसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, यहाँ पे P बराबर 42,000 है, इंटू, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वार्षिक है, अवमूल्यन का अर्थ हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ पे प्लस के जगह पर हमारा क्या रह जाएगा? -1 माइनस 5 बाई 100 का पावर, यहाँ पे समय कितना है? 2। 5 से 20 मर्त में कोई दिक्कत? तो 42,000 इंटू यहाँ पे 20 में से 1 जाएगा, 19 बाई 20 का पावर 2। कोई दिक्कत? यानी कि 42,000 मल्टीप्लाई बाई 19 का कितना हो जाता है? 361 बाई 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से यहाँ पे देखिए कट जाएगा, आपको 4 एकम 4 और यहाँ पे 0 और 4 पचे 20, यानी कि 105 और मल्टीप्लाई बाई 361। अब इसको गुना कर लीजिए, 361 गुना 105, 5 एकम 5 और फिर यहाँ पे 5 छक 30 का 0 हाथ में या 3, 5 या 15, 3 18, फिर यहाँ पे देखिए तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 6 3 5 0 9 7 3 37,905, 37,905 रुपया। देखिए पहले इसका कीमत कितना था? 42,000, लेकिन जस्ट 2 साल में ही घटकर कितना रह जाएगा? इसका 37,900 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। होगा, चलिए आंसर, ठीक ना। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।